हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रैवलिंग ब्लॉग। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने पहले थोड़ी सी पेट पूजा करी। तो हम यहाँ ECR ढाबा गए थे। फ्रेंकली मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे यहाँ का नॉर्थ इंडियन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चेन्नई में किसी भी जगह का, एक दो जगह छोड़ के वहाँ का रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगी। तो हम लोग निकल गए थे खाने के बाद। हमारी जगह जगह पे जहाँ हमें जाना था वो है क्रोकोडाइल बैंक। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से ये ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस हमें पड़ा था। काफ़ी दूर है एक्चुअली। हम लोग यहाँ गुडवांचरी साइड रहते हैं, यहाँ से हर चीज़ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर ही पड़ती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम क्रोकोडाइल बैंक जाते हैं। पर आप विंटर्स में जा सकते हैं, समर्स में नहीं, बहुत गर्मी थी भाई। अब हम पहुंच गए क्रोकोडाइल बैंक। यहाँ का जो यहाँ की मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी कि क्या चार्जेस लगते हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी। और क्रोकोडाइल बैंक एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। आप 1 घंटे के अंदर पूरा घूम के आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना, आपके बच्चे कितना इंटरेस्टेड हैं उसमें घूमने में। पर बच्चों के हिसाब से फ्रेंकली बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। क्रोकोडाइल बैंक में बहुत सारे टाइप के क्रोकोडाइल्स हैं। ये आपको हर हर टाइप के क्रोकोडाइल दिख जाएंगे। समर्स का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग थोड़ा विंटर में गए थे तो भी हमको गर्मी लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो आप समर्स में अगर जाएं तो अपना अम्ब्रेला, गॉगल सब कुछ पहन के जाए। ये देखो कितने डेंजरस अपने क्रोकोडाइल्स हैं। और ये देखो, ये हमारे यहाँ तो इसको गोएरा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं ऐसे कहते हैं। अगर ये काट जाए तो इंसान जीता नहीं है। इसके अंदर एक और चीज़ थी, BR। इसमें हम BR देख सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत ही मज़ा आया था। जो 5 मिनट का है सिर्फ, उसमें पूरा 3D आपको दिखाएंगे। और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया इस BR में। हमको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसमें घूम घूम के हम देख पा रहे थे। उस BR के अंदर बहुत बड़े बड़े स्नेक्स और वो सब दिखाए हुए थे, बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स, और ये सब अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो भाई बहुत मज़ा आया। और ये देखो, ये जाइंट आपका टॉर्टॉइज है। इसमें हमने देखा, मैंने पहली बार ही देखे थे इतने बड़े जो कछुए हैं। उससे पहले हमने तो नहीं देखे थे। ये देखो, ये इतना जॉइंट था भाई, हिल भी नहीं रहा था, लग रहा था जिंदा है कि नहीं है। हमें तो हर चीज़ ये आर्टिफिशियल लग रही थी, पर जब ये थोड़ा मूव कर रहे थे तो हमें पता चला कि नहीं भाई, ये जिंदा है। और मैं इनका फ़ोटो लेने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि सब जगह से नेट जैसा लगा हुआ है तो फ़ोटो लेना। और यहाँ पे एक डॉर्फ था, जो बहुत ही छोटा सा कछुआ था, जो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। वो एकदम झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। हर जगह क्रोकोडाइल थे। और यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन भी था, उसमें आपको पॉपकॉर्न्स, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और ये आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगी इजीली। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं तो आप खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान अपने साथ कैरी कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बर्ड्स का भी उन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ था, बर्ड्स वगैरह देखने के लिए कि भाई कितने टाइप्स की बर्ड्स हैं, क्या है। मेन तो क्रोकोडाइल्स के लिए ही था, बट उसके साथ एड ऑन बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमारे बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हर एक सेकेंड स्टेप पे आपको क्रोकोडाइल सोते हुए, मस्ती करते हुए, लड़ते हुए दिख जाएंगे। कई बार तो ऐसा लगता है कि जिंदा ही नहीं है, ये स्टोन के बने हुए हैं। और जैसे ही वो थोड़ा मूवमेंट करते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े जॉइंट वाले क्रोकोडाइल्स हैं। थोड़ा सा डर भी लगता है इनसे, क्योंकि बच्चों को लेके बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। तो मेरे को डर लग रहा था भाई, इसके अंदर मत गिर जाना कहीं तुम। इतना एक्साइटमेंट के साथ है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर ही तुम गिर जाओ। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट डोर की तरफ जा रहे थे। एग्जिट भी इसका बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे देखो, पूरा ये स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टॉर्टॉइस या बेबी टॉर्टॉइस भी थे स्टार्टिंग के अंदर। और वहाँ पे एक स्नेक, जो डेंजरस स्नेक्स था ना, उनके लिए भी था, पर उसकी जो चार्जेस थे वो अलग थे। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरा डिस्प्ले करके दिखाऊंगी कि क्या क्या चार्जेस थे हर जगह के। फिर हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स पे आए। एग्जिट पॉइंट पे हम लोग जैसे ही जाते तो उसका रास्ता बहुत छोटा सा ऐसे रोड जैसा बना हुआ था। दोनों तरफ उसके कुछ कुछ जो एनिमल्स थे, स्मॉल स्मॉल जो रेप्टाइल्स थे, वो दिखाए हुए थे। तो घुस घुस के देखना पड़ रहा था, क्योंकि वो सारे उधर बैठे हुए थे। अब ये देखो, ये भी एक क्रोकोडाइल है। यहाँ पे ये जो डेंजरस क्रोकोडाइल्स है ना, उनको अलग रखा हुआ था, या जो ओल्ड है या जो सिक है उनको अलग रखा हुआ था, और जो फ्रेंडली है उनको अलग तरीके से रखा हुआ था।
तो ये एग्ज़िट है वहाँ का। हम लोग ने ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर पूरा देख लिया था। ये भाई मेरे को बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने इसका वीडियो वापस से आपको डालने के लिए दिया है, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये है ना, यहाँ के ऐसे लिखा हुआ था कि सबसे डेंजरस स्नेक्स हैं, पर फ्रैंकली इसके अंदर कोई स्नेक हमको दिखा नहीं। हमने इसके सारे ढूंढ लिए, तो शायद उसके अंदर स्नेक या तो मर वगैरह गए होंगे, तो इसके अंदर तो कोई स्नेक था नहीं। हमको तो कोई भी स्नेक नहीं दिखा। हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर देखने की कोशिश की अंदर तक, बट कोई स्नेक था नहीं। लिखा तो हुआ था कि सबसे ज़्यादा पॉइजनस और डेंजरस जो स्नेक्स हैं वो इनके अंदर इन्होंने कभी रखे होंगे, जो अभी तो नहीं है। तो बच्चे तो देख रहे थे कि कैसा होता है कैसा होता है, बट हमें तो दिखा नहीं भाई वो डेंजरस स्नेक। तो उसके आगे हम लोग ने कम से कम इसमें जितने भी 4 या 5 ऐसे करके बने हुए थे, कुछ नहीं दिखा उसके अंदर, कोई भी स्नेक नहीं था। बस खाली उसमें जो डिज़ाइन या डेकोरेशन थी, हमने इसके अंदर भी घुस के देखने की कोशिश करी कि भाई कुछ तो दिख जाए, वो हमको नहीं दिखा। उसके बाद हम ना एग्ज़िट डोर की तरफ आ गए थे, तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे, देखो मैं आपको जूम करके पास से दिखाती हूँ, क्रोकोडाइल्स थे। और ये ना टाइप इनके यहाँ पे ना डेंजरस वाली जो चीज़ें थी, इन्होंने उसको एग्ज़िट की तरफ रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि इन्फॉर्मेटिव था, आपके हर एक जो एनिमल था उसके बारे में डिटेल लिखी हुई थी। उनको खाना कैसे देते हैं, उनके कितने पास जाना है, उनको कितने दूर से देखना है, ये सारी डिटेल दी हुई थी। और बच्चों के पिकनिक के हिसाब से तो भाई बहुत ही बेस्ट था, आप अपने बच्चों को ले जा सकते हो। ये देखो, ये वही चीज़ है जिसके बारे में आपको बात कर रही थी मैं, जो एक्चुअली छिपकली के जैसा दिखता है, बट हमारे यहाँ कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। और फिर इसके बाद एग्ज़िट पे भाई बच्चों के लिए बहुत ही बेकार था, शॉप्स थी तो हम हमारे बच्चों को छुपा के आगे बढ़े कि भाई ये शॉप्स जो हैं वो उनको नहीं दिख जाए, वरना फिर से वो उधर ही अटक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जैसे ही हम बाहर आए, ये पार्किंग एरिया वीकेंड के टाइम तो भाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत दूर था, और उसने हमसे अननेसेसरी चार्जेस भी लिए थे। हमारी जो पार्किंग थी वो रोड पे थी, और उसके बाद भी हमें पैसे देने पड़े।